दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्राइम एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं 10वीं के साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, जो कि 18 फरवरी 2022 का एग्ज़ाम हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में जनन का अंग कहाँ पाए जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर है पुष्प में, बी। अगले दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति का संतुलन का अनुरक्षण करता है? इसका करेक्ट आंसर है अनुमस्तिष्क, बी। तीसरा क्वेश्चन है, किस पौधों में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? आम, हाइड्रिला, नागफनी, कनेर। इसका करेक्ट आंसर है नागफनी। चौथा नंबर क्वेश्चन है, BS4 का संबंध है किसमें? इसका करेक्ट आंसर है वायु प्रदूषण। 5वां नंबर क्वेश्चन है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। इसका करेक्ट आंसर है हीमोग्लोबिन। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किससे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? इसका आंसर है ऑक्सीटोसिन। अगला क्वेश्चन है, बीज विकसित होता है। इसका करेक्ट आंसर है बीजांड में, डी। अगला क्वेश्चन है, ग्रहणी भाग है। इसका करेक्ट आंसर है बी, छोटी आंत का। अगला क्वेश्चन है, जल में घुलनशील भस्म कहलाएगा क्षार। अगला क्वेश्चन है, सोडा एस का रासायनिक सूत्र है। इसका करेक्ट आंसर है N2CO3। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? इसका करेक्ट आंसर है संगमरमर। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। इसका करेक्ट आंसर है NaCO3। निम्नलिखित में कौन संक्षारण अम्ल है? इसका करेक्ट आंसर है सल्फ्यूरिक अम्ल। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना है? इसका करेक्ट आंसर है 10.5। सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या? इसका करेक्ट आंसर है बी 4। निम्नलिखित तत्वों के किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम है? इसका करेक्ट आंसर है आयोडीन, सी। अगला क्वेश्चन है, तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? बी, प्राकृतिक। निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होती हैं? ए, उत्पादक। 19 नंबर है, जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? इनमें सभी। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है 50 हर्ज, डी। 21 नंबर क्वेश्चन है, 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा। इसका करेक्ट आंसर है बी, 10⁻⁻6 एम्पियर। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है डी, उत्तर प्रदेश। 23 नंबर क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? सी, प्रिज्म का। 24 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब विद्युत रहती है फोकस और लेंस के बीच, बी। 25 नंबर क्वेश्चन है,
ओजोन का आणविक सूत्र है? इसका करेक्ट आंसर है O3। 26 नंबर क्वेश्चन है, पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है? इसका करेक्ट आंसर है 13 C। 27 नंबर क्वेश्चन है, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का परमाणु की संख्या का अनुपात क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है B 2:1 में। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? इसका करेक्ट आंसर है B। 29 नंबर क्वेश्चन है, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है 4 D। 30 में सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है हीरा C। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? इसका करेक्ट आंसर है A श्वेत। श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? इसका करेक्ट आंसर है ऊष्माक्षेपी B। अगला नंबर क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन, वोल्ट बराबर होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा जूल बाई कूलॉम B। 34 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत आवेश के प्रवाह दर को कहते हैं? करेक्ट आंसर होगा विद्युत धारा A। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? इसका करेक्ट आंसर है जूल बराबर कूलॉम बाई वोल्ट D। CHO अभिक्रियाशील समूह को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर है एल्डिहाइड समूह C। एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन सी गैस बनती है? करेक्ट आंसर होगा मीथेन CH4। 38 नंबर क्वेश्चन है, जिंक ब्लेड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो Zn। क्वेश्चन नंबर 28 का B आंसर होगा। आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? कुछ D कक्षों की संख्या। 40 नंबर क्वेश्चन है, अभिक्रिया CaO प्लस H2O को CaOH ट्वाइस के किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसका करेक्ट आंसर होगा B संयोजन। कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है? करेक्ट आंसर है इसका टेस्टोस्टेरोन D। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है? करेक्ट आंसर होगा सूर्य के प्रकाश B। मानव का उद्गम स्थान है अफ्रीका C। कुछ निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? इसका करेक्ट आंसर होगा एड्स C। मानव गुर्दा का आकार होता है? सेम के बीज का आकार C। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है? क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है A B दोनों, टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजेन दोनों। यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं? क्या कहेंगे? किशोरावस्था A। ओजोन परत का ह्रास मुख्य किसके द्वारा होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन C। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? 2 A। निम्नलिखित में किसे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है? करेक्ट आंसर होगा A M कक्षा से। 51 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है? करेक्ट आंसर है L सेल B।
संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को क्या कहा जाता है? तो एल्केन। सी। मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवास सारणी के रिक्त स्थान के बाद में निम्नलिखित में कौन सा पद स्थापित किया गया? तो गैलियम। ए। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, इसका करेक्ट आंसर है एक हाइड्रोजन। बी। किसी तत्व में 2 सेल या और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हुए हैं, वह तत्व होगा आर्गन। बी। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है? ब्रोमीन। इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रोमीन। सी। 57 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? इसका करेक्ट आंसर है जूल बाई सेकेंड। ए। विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है, किसमें? नाइक्रोम की। डी। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है, क्या कहलाएगा? प्रतिरोध। ए करेक्ट आंसर है। एक विद्युत सेल में धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है विद्युत वाहक बल से अधिक। ए करेक्ट आंसर है। अनवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन होगा? कोयला। ए करेक्ट आंसर है। तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है हर्ट्ज में। बी सही है। किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण कौन होगा? इलेक्ट्रॉन। सी सही है। 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? 24 जूल। डी। मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? सी मटर का। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? वायवीय। ए। मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है कौन? ए वृषण। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है अणु की गति। ए। स्वपोषी होता है, स्वपोषी पोषण होता है, कौन होगा? ए बी दोनों, पौधों में और कवक में दोनों होंगे। ग्लाइकोलाइसिस होता है कोशिका द्रव्य में। बी। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन। ए। कौन सा एंजाइम वसा प्रक्रिया करता है? एमाइलेज। ए। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। डी। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है? आमीटर। डी। निम्नांकित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? वी आई। ए। निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? उत्तल लेंस। बी। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस में अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलता है उसे क्या कहते हैं? फोकस। सी। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है उत्तल लेंस। सी। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्नलिखित में कौन सा लेंस उपयोग करेंगे?
डी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण लेंस संभवतः होंगे क्या होंगे? दोनों अवतल लेंस होंगे।